तिवारी एकेडमी में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम अध्याय 14 गुणनखंडन इसकी प्रश्नावली 14.3 करेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित विभाजन कीजिए। बच्चों, प्रश्न का भाग 1 करते हैं। भाग 1 में हमें विभाजन करना है 28x4 को 56x से। तो बच्चों, इसको 28x4 बटा 56x हम लिख लेते हैं। बच्चों, यहाँ पर अंश में 28x4 दिया गया है। बच्चों, 28 के हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से भाग देने से 28 को 14 आता है। 14 को 2 से भाग देने से 7 आता है। 7 को 7 से भाग देने से 1 आता है। तो बच्चों, 28 को हम 2 गुणा 2 गुणा 7 लिखेंगे और x4 इसको बच्चों हम x गुणा x गुणा x गुणा x लिखेंगे बटा हर में 56x है। तो बच्चों, 56 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 56 को 2 से भाग देते हैं 28 आता है। 28 को 2 से भाग देते हैं 14 आता है। 14 को 2 से भाग देते हैं 7 आता है। 7 को 7 से भाग देते हैं 1 आता है। तो बच्चों, 56 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 लिखेंगे। x को बच्चों हम x लिखेंगे। अब बच्चों, 28x4 इसका अखंडनीय रूप 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा x गुणा x गुणा x गुणा x है और 56x इसका अखंडनीय रूप 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा x है। बच्चों, यहाँ पर हमने अंश और हर दोनों के अखंडनीय रूप लिखने होंगे और इसके बाद हम अंश और हर में से जो समान संख्याएं होंगी या बीजीय चर होंगे उनको हम काट सकते हैं। लेकिन हमने अंश के अखंडनीय रूप लिखने होंगे, हर के अखंडनीय रूप लिखने होंगे। उसके बाद हम समान संख्याओं को या समान चर को काटेंगे। तो 2 से 2 काट सकते हैं, इस 2 को 2 से काट सकते हैं, 7 को 7 से काट सकते हैं और x को x से काट सकते हैं। तो बच्चों, इस तरह से यह है x गुणा x, इसको हम x3 लिखेंगे बटा हर में 2 बच जाता है। तो बच्चों, यह x3 बटा 2 होगा। अब बच्चों, इस प्रश्न को इस तरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि 28x4 बटा 56x दिया गया है। बच्चों, 28x4 बटा 56x। अब हम यह देखेंगे कि 56 क्या 28 से विभाजित हो जाता है। हाँ बच्चों, यह विभाजित हो जाता है, क्योंकि 56 को 28 गुणा 2 लिख सकते हैं। तो बच्चों, 28 को यहाँ पर हम 28 ही लिखेंगे गुणा, अब x4 है और नीचे x है। तो बच्चों, x4 को हम x गुणा x3 लिख सकते हैं। हमने बच्चों गुणनखंड इस तरह से करने हैं। हमने अंश को या हर को इस तरह से लिखना है कि यह ऊपर नीचे समान संख्याएं या समान अचर या बीजीय व्यंजक वो कट जाए। अब बच्चों, सभी को हमें गुणा में लिखना होगा। अब जैसे 56x है तो हम इसको 28 गुणा 2 लिख सकते हैं और x को x लिख सकते हैं। बच्चों, x से x कट जाता है, 28 से 28 कट जाता है। तो इस तरह से यह x3 बटा 2 होगा। बच्चों, इस प्रश्न को इस तरह से भी कर सकते हैं। भाग 2 करते हैं। भाग 2 में हमें दिया गया है ऋण 36y3 बटा 9y2। बच्चों, ऋण 36y3 इसको इसके अखंडनीय रूप में लिखेंगे। इसके लिए पहले हमें 36 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने होंगे। 36 को 2 से भाग देते हैं 18 आता है। 18 को 2 से भाग देते हैं 9 आता है।
9 को 3 से भाग देते हैं 3 आता है, 3 को 3 से भाग देते हैं बच्चों 1 आता है। अब बच्चों ऋण 36 को हम ऋण 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। y की घात 3 इसको हम y गुणा y लिख सकते हैं। हमने ऋण 36 y की घात 3 इसका अखंडनीय रूप लिख लिया है। अब हम हर का अखंडनीय रूप लिखेंगे 9y का वर्ग। 9 को हम 3 गुणा 3, यह इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे, इसको हम लिख सकते हैं y वर्ग, इसको हम y गुणा y लिख सकते हैं। अब बच्चों 3 से 3 कट जाता है, दूसरा 3 से 3 कट जाता है, y से y कट जाता है और y से y कट जाता है। तो इस तरह से अंश में ऋण 1 गुणा 2 यह बचता है संख्यात्मक मान। तो ऋण 1 गुणा 2 ऋण 2, ऋण 2 गुणा 2 ऋण 4। तो बच्चों ऋण 4 लिखेंगे और इसके साथ y गुणा में है तो ऋण 4y लिखेंगे बटा। अब नीचे यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 1 बचता है और ऋण 4y बटा 1 बच्चों यह ऋण 4y होगा। बच्चों भाग 2 का उत्तर ऋण 4y होगा। अब इस प्रश्न को बच्चों हम इस तरह से भी कर सकते हैं, ऋण 36 y की घात 3 बटा 9y की घात 2। अब बच्चों यहाँ पर हर को देखते हुए अंश को हम इस तरह से लिखेंगे। पहले तो ऋण 36 को हम इस तरह से लिखेंगे ऋण 4 गुणा 9। हमने ऋण 4 गुणा 9 इस वजह से लिखा है हर में 9 है, तो बच्चों 9 से 9 कट जाएगा। अब y की घात 3 को हम लिखेंगे y की घात 2 को देखते हुए, हर में y की घात 2 है तो y की घात 3 को y की घात 2 गुणा y लिख सकते हैं बटा 9y वर्ग, इसको 9 गुणा y वर्ग लिख सकते हैं। अब बच्चों अंश को यहाँ पर सभी संख्या या इसके जो बीजीय व्यंजक हैं सभी को गुणा में लिखा गया है और नीचे गुणा में लिखा गया है हर को। अब हम 9 से 9 काट सकते हैं, y वर्ग से y वर्ग काट सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से ऋण 4 गुणा y यह ऋण 4y होगा वटा नीचे कुछ नहीं है, तो बच्चों भाग 2 का उत्तर ऋण 4y होगा। बच्चों इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। बच्चों भाग 3 करते हैं। भाग 3 में दिया गया है 66 pq वर्ग r की घात 3 भाग 11 qr वर्ग, इसको हम वटे में लिखेंगे 11 qr वर्ग। बच्चों अब हम 66 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, तो यह 2 गुणा 3 गुणा 11 लिखेंगे गुणा पी क्यू वर्ग आर की घात 3, इसको हम p गुणा q गुणा r लिखेंगे। तो बच्चों 66 पी क्यू वर्ग r की घात 3 इसके हमने अखंडनीय रूप को लिख लिया है। नीचे 11 क्यू आर वर्ग, इसका अखंडनीय रूप 11 गुणा q गुणा r होगा। अब बच्चों 11 से 11 कट जाता है, यहाँ पर q से q कट जाता है, r से r कट जाता है और यह r से r कट जाता है। अब बच्चों अंश में बचता है 2 गुणा 3 गुणा p गुणा q गुणा r। 2 गुणा 3 को 6 लिखेंगे, p गुणा q गुणा r को हम p q r लिखेंगे बटा यहाँ पर 1 बचता है। तो बच्चों इसको हम अब आगे 6 पी क्यू आर बटा 1 को 6 पी क्यू आर लिखेंगे। तो बच्चों भाग 3 के लिए विभाजन हमने कर लिया है, यह 6 पी क्यू आर है। अब बच्चों इस प्रश्न को हम इस तरह से भी कर सकते हैं 66 पी क्यू वर्ग आर की घात 3 बटा 11 क्यू आर वर्ग। अब बच्चों 66 को हम यहाँ पर नीचे जो 11 है इसको देखते हुए लिखेंगे, 11 गुणा 6 लिख सकते हैं। अब p को p ही लिखेंगे और q वर्ग, नीचे q को देखते हुए इसको q गुणा q लिखेंगे। अब बच्चों r की घात 3 है, नीचे जो हर दिया हुआ है इसको देखते हुए r की घात 3 को हम गुणा r की घात 2 गुणा r लिखेंगे बटा 11 क्यू आर वर्ग, इसको 11 गुणा क्यू गुणा आर वर्ग लिखेंगे। अब बच्चों 11 से 11 कट जाता है, क्यू से क्यू कट जाता है, आर वर्ग से आर वर्ग कट जाता है। तो बच्चों
अब जो शेष रह जाता है, अंश में 6 गुणा पी गुणा क्यू गुणा आर रह जाता है, तो 6 पी क्यू आर लिखेंगे इसको, वटा नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इसको बच्चों हम 6 पी क्यू आर लिखेंगे। भाग 3 के लिए विभाजन 6 पी क्यू आर होगा। बच्चों भाग 4 करते हैं। इसमें दिया गया है 34 एक्स की घात 3 वाई की घात 3 जेड की घात 3 वटा 51 एक्स वाई वर्ग जेड की घात 3। अब बच्चों 34 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 34 को बच्चों 2 से भाग दें तो 17 आता है, 17 को 17 से भाग देते हैं तो 1 आता है, तो बच्चों इसको 2 गुणा 17 लिखेंगे। गुणा x की घात 3 को x गुणा x लिखेंगे, गुणा y की घात 3 को y गुणा y लिखेंगे, गुणा z की घात 3 को z गुणा z लिखेंगे, वटा 51 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो बच्चों 51 को 3 से भाग देते हैं तो यह 17 आता है, 17 को 17 से भाग देते 1 आता है, तो बच्चों 51 को हम 3 गुणा 17 लिखेंगे। x को हम x ही लिखेंगे गुणा में, गुणा y वर्ग इसको y गुणा y लिखेंगे, गुणा z की घात 3 को हम z गुणा z लिखेंगे। अब बच्चों 17 से 17 कट जाता है, x से x कट जाता है, y से y कट जाता है, y से y कट जाता है, और बच्चों यह तीनों z कट जाते हैं। अब बच्चों अंश में बचता है 2 गुणा x, तो इसको हम 2x वर्ग लिखेंगे और एक y बच जाता है, तो गुणा y बराबर 2x वर्ग y लिखेंगे, वटा नीचे बच्चों 3 बचता है तो इसको लिखेंगे। तो बच्चों भाग 4 के लिए विभाजन 2x वर्ग y वटा 3 होगा। अब बच्चों इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, 34 x की घात 3 y की घात 3 z की घात 3 वटा 51 x y वर्ग z की घात 3। बच्चों 34 को हम यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणा 17 गुणा x की घात 3 को बच्चों हम नीचे जो x लिखा हुआ है हर में इसको देखते हुए लिखेंगे, तो इसको हम x गुणा x वर्ग लिख सकते हैं। y की घात 3 को नीचे y वर्ग दिया गया है तो इसको हम y गुणा y वर्ग लिखेंगे। z की घात 3 को हम z की घात 3 लिखेंगे क्योंकि हर में z की घात 3 ही दिया गया है। 51 को बच्चों हम 3 गुणा 17 लिखेंगे, y वर्ग लिखेंगे गुणा में और गुणा z की घात 3 लिखेंगे। अब बच्चों 17 से 17 कट जाता है, y वर्ग से y वर्ग कट जाता है, z की घात 3 से z की घात 3 कट जाता है। तो इस तरह से बच्चों अंश में बचता है 2 गुणा, बच्चों यहाँ पर 51 x y वर्ग z की घात 3 है, तो हम यहाँ पर x लिखना भूल गए हैं, तो यह 3 गुणा 17 गुणा y वर्ग गुणा z की घात 3 और यहाँ पर बच्चों x भी आएगा, तो हर में x भी आएगा, तो अंश के x से हर का x कट जाता है। तो बच्चों अब बचता है अंश में 2 गुणा x वर्ग गुणा y, इसको हम 2x वर्ग y लिखेंगे और नीचे 3 बचता है हर में, तो नीचे 3 लिखेंगे, हर के लिए 3 लिखेंगे, तो बच्चों यह 2x वर्ग y वटा 3 होगा। अब बच्चों भाग 5 करते हैं। बच्चों भाग 5 में दिया गया है 12 a की घात 8 b की घात 8, इसको विभाजित करना है ऋण 6 a की घात 6 b की घात 4 से। बच्चों 12 a की घात 8 b की घात 8 का अखंडनीय रूप यह होगा 2 गुणा 3 गुणा a 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 गुणा b की घात 8 को हम b गुणा 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 b लिखेंगे, वटा ऋण 6 a की घात 6 b की घात 4 का अखंडनीय रूप ऋण 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा a गुणा a गुणा a गुणा a गुणा a गुणा a गुणा b गुणा b गुणा b गुणा b। अब बच्चों अंश और हर में समान संख्याएं या बीजीय अचर को काट लेते हैं,
तो बच्चों यहाँ पर 2 से 2 कट जाता है, 3 से 3 कट जाता है। और बच्चों यह हर में 6 बार गुणा में ए लिखा गया है, तो बच्चों यह 6 बार अंश के ए से कट जाता है। इसी तरह से 4 बार बी है हर में, और यह अंश में 4 बार बी से कट जाता है। तो बच्चों इस तरह से अंश में अब बचता है 2 गुणा ए गुणा बी गुणा बी गुणा बी गुणा बी। इनको मिलाकर लिख लेते हैं। तो इसको बच्चों हम 2a वर्ग b की घात 4 लिखेंगे बटा हर में बच्चों ऋण 1 बचता है। 2a वर्ग b की घात 4 को ऋण 1 से भाग देते हैं, तो बच्चों यह ऋण 2a की घात 2 b की घात 4 होगा। अब बच्चों इस प्रश्न को हम इस तरह से भी कर सकते हैं, 12a की घात 8 b की घात 8 बटा ऋण 6 a की घात 6 b की घात 4। बच्चों 12 के गुणनखंड हम यहाँ पर लिखेंगे नीचे 6 को देखते हुए। 12 को हम 6 गुणा 2 लिखेंगे बच्चों। a की घात 8 को हम लिखेंगे हर में a की घात 6 को देखते हुए, तो इसको हम a की घात 6 गुणा a की घात 2 लिखेंगे। घातांक के नियम से a की घात 6 गुणा a की घात 2 बराबर a की घात 8 होता है। इसी तरह से b की घात 8 को हम लिखेंगे b की घात 4 को देखते हुए, तो इसको b की घात 4 गुणा b की घात 4 लिखेंगे। बच्चों घातांक के नियम से b की घात 4 गुणा b की घात 4 बराबर b की घात 4 प्लस 4, b की घात 4 धन 4, यह b की घात 8 होगा। अब बच्चों ऋण 6 को हम लिखेंगे ऋण 1 गुणा 6 a की घात 4, इसके आगे गुणा में हम a की घात 6 लिखेंगे गुणा b की घात 4 लिखेंगे। अब बच्चों 6 से 6 कट जाता है, a की घात 6 से a की घात 6 कट जाता है, b की घात 4 से b की घात 4 कट जाता है। तो बच्चों इस तरह से अंश में बच जाता है 2 गुणा a वर्ग गुणा b की घात 4। इसको हम 2a वर्ग b की घात 4 लिखेंगे, और हर में बच जाता है ऋण 1। बच्चों 2a वर्ग b की घात 4 बटा ऋण 1, इसको ऋण 2a वर्ग b की घात 4 लिखेंगे। प्रश्न 2, दिए हुए बहुपद को दिए हुए एक पदी से भाग दीजिए। बच्चों यहाँ पर अंश में बहुपद दिया गया है और हर में एक पद दिया गया है सभी भागों में। अब बच्चों इसको हम सभी गुणनखंडों को 2 विधि से कर सकते हैं। आपको जो पसंद आए उस विधि से आप उसको कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर बच्चों दोनों विधियों को समझाऊंगा। तो बच्चों यहाँ पर हम भाग 1 के लिए पहले कर लेते हैं। भाग 1 में अंश में बहुपद दिया गया है 5x वर्ग ऋण 6x भाग 3x। बच्चों 3x यह एक पद है। अब बच्चों यह जो अंश है इसके हम गुणनखंड करेंगे, इसको इसके अखंडनीय रूप में लिखेंगे। बच्चों हम देख रहे हैं कि यह जो बहुपद है द्विपद है, और प्रथम पद और द्वितीय पद में सार्व गुणनखंड हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यह x है। बच्चों x को बाहर निकाल लेते हैं तो प्रथम पद से 5x बच जाएगा, क्योंकि 5x का वर्ग 5 गुणा x होगा। x को बाहर निकाला 5x बचेगा। ऋण 6x 6 गुणा x होता है, x को बाहर निकाला तो 6 बचेगा बटा 3x को बच्चों हम 3 गुणा x लिखेंगे, और ऊपर अंश को हम x गुणा 5x ऋण 6 लिखेंगे। अब बच्चों अंश और हर को हमने अखंडनीय रूप में लिख लिया है। अब हम समान पदों को या व्यंजकों को काट सकते हैं, समान संख्याओं को काट सकते हैं। x को x से काटेंगे तो बच्चों इस तरह से यह 5x ऋण 6 बटा 3 बच जाता है। इसको हम 1/3 गुणा यानी 1/3 5x ऋण 6 भी लिख सकते हैं। अब बच्चों यह तो पहली विधि हुई। अब हम दूसरी विधि भी आपको बता देते हैं। दूसरी विधि में बच्चों हम क्या करेंगे कि 5x वर्ग ऋण 6x बटा 3x,
बच्चों इसको हम यानी अलग अलग पदों को लिख लेते हैं। इसको हम 5x² बटा 3x लिख सकते हैं, ऋण 6x/3x लिख सकते हैं। अब बच्चों 5x² इसको हम 5 गुणा x लिख सकते हैं, वटा 3x को हम 3 गुणा x लिख सकते हैं, ऋण 6x को 6 गुणा x लिख सकते हैं, बटा 3x को 3 गुणा x लिख सकते हैं। अब बच्चों यह जो 6 है इसको हम नीचे 3 को देखते हुए लिखेंगे, इसको हम 2 गुणा 3 लिखेंगे। तो बच्चों 6 को हम 2 गुणा 3 लिख लेते हैं, इसको हमने लिख लिया है। अब बच्चों प्रथम पद में से x से x कट जाता है और द्वितीय पद में 3 से 3 कट जाता है, x से x कट जाता है। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर बचता है 5x/3 ऋण 2। अब बच्चों यहाँ पर हम 3 एलसीएम ले सकते हैं, तो 5x ऋण 6 आ जाता है। अब बच्चों इसको हम 1/3 5x ऋण 6 लिख सकते हैं। बच्चों भाग 2 में हमें भाग देना है 3y⁸ ऋण 4y⁸ धन 5y⁴ को y⁴ से। अब बच्चों अंश के हम गुणनखंड कर लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पर सभी पदों को हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सार्व गुणनखंड y⁴ है। y⁴ को बाहर निकाल लेते हैं सभी पदों से। अब बच्चों प्रथम पद में y⁴ को बाहर निकालेंगे तो 3y⁴ बचेगा, क्योंकि बच्चों प्रथम पद को हम 3 गुणा y⁴ गुणा y⁴ लिख सकते हैं। ऋण द्वितीय पद में से y⁴ बाहर निकालेंगे तो 4y⁴ बचेगा, क्योंकि द्वितीय पद को हम 4 गुणा y⁴ गुणा y⁴ लिख सकते हैं। धन 5y⁴, इसको 5 गुणा y⁴ लिख सकते हैं। y⁴ को हमने बाहर निकाल लिया है, तो बच्चों अब 5 बचेगा, बटा y⁴ को y⁴ लिखेंगे और बच्चों अंश में y⁴ गुणा और यह कोष्टक के अंदर लिखेंगे। y⁴ से y⁴ कट जाता है, तो बच्चों इस तरह से यह 3y⁴ ऋण 4y⁴ धन 5 आ जाता है। तो बच्चों यह हमने प्रथम विधि का इस्तेमाल किया है। अब बच्चों द्वितीय विधि भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमें भाग देना है 3y⁸ ऋण 4y⁸ धन 5y⁴ बटा y⁴। इसको बच्चों हम अलग अलग लिख लेते हैं सभी पदों को। 3y⁸ बटा y⁴ लिखेंगे, ऋण 4y⁸ बटा y⁴ लिखेंगे, धन 5y⁴ बटा y⁴ लिखेंगे। अब बच्चों 3y⁸ बटा y⁴ को देखते हुए हम इसके गुणनखंड लिखेंगे। 3 गुणा y⁴ गुणा y⁴ बटा y⁴ ऋण 4y⁴, इसको हम y⁴ को देखते हुए लिखेंगे। इसको हम 4 गुणा y⁴ गुणा y⁴ लिखेंगे, बटा y⁴ धन 5y⁴ को 5 गुणा y⁴ लिखेंगे, बटा y⁴। अब बच्चों y⁴ सभी पदों से हम काट देते हैं। तो ऐसा करने से अब बच्चों यह बच जाता है 3y⁴ ऋण 4y² धन 5। तो बच्चों भाग 2 का उत्तर 3y⁴ ऋण 4y² धन 5 होगा। भाग 3 करते हैं। इसमें दिया गया है 8 कोष्टक x⁻3 y⁻2 z⁻2 धन x वर्ग y⁻3 z वर्ग धन x वर्ग y वर्ग z⁻3 भाग 4x वर्ग y वर्ग z वर्ग। बच्चों अंश के गुणनखंड कर लेते हैं। अंश का अखंडनीय रूप बच्चों यह होगा। 8 को हम 2 गुणा 2 गुणा 2 लिखेंगे। अब बच्चों कोष्टक के अंदर जो तीनों पद हैं इसमें हम देख रहे हैं कि इनके सार्व गुणनखंड x⁻2 y⁻2 z⁻2 हैं। तो बच्चों इनको बाहर निकाल लेते हैं।
तो एक्स वर्ग वाई वर्ग जेड वर्ग को बाहर निकाल लेते हैं कोष्टक के अंदर। अब बच्चों प्रथम पद में से x बचेगा, द्वितीय पद में से y बचेगा और तृतीय पद में से बच्चों z बचेगा, वटा 4 को हम 2 गुणा 2 लिखेंगे, गुणा x वर्ग गुणा y वर्ग गुणा z वर्ग लिखेंगे। बच्चों अंश में x वर्ग y वर्ग z वर्ग को x वर्ग गुणा y वर्ग गुणा z वर्ग लिखेंगे, गुणा x धन y धन z। अब बच्चों अंश हमने अखंडनीय रूप में लिख रखा है और हर को भी अखंडनीय रूप में लिख रखा है। बच्चों अब हम समान संख्याओं को और समान पदों को या व्यंजकों को काट सकते हैं। तो बच्चों 2 से 2 कट जाता है। बच्चों 4 को हम 2 गुणा 2 लिखेंगे तो यहाँ यह 2 है, 2 से 2 कट जाता है, x वर्ग से x वर्ग, y वर्ग से y वर्ग, z वर्ग से z वर्ग कट जाता है। तो बच्चों इस तरह से अंश में बचता है 2 गुणा x धन y धन z, इसको 2 कोष्टक x धन y धन z लिखेंगे, वटा नीचे बच्चों 1 बचता है। 2x धन y धन z को 1 से भाग देने से यह 2x धन y धन z, इसको हम लिखेंगे। तो बच्चों भाग 3 का उत्तर 2 कोष्टक x धन y धन z होगा। अब बच्चों इस भाग को हम अन्य विधि से भी कर सकते हैं। तो विधि 2 हम लिख लेते हैं। यह इसको हम इस तरह से लिखेंगे। बच्चों पहले हम 8 को कोष्टक के अंदर सभी पदों से गुणा कर लेते हैं। तो यह 8 x की घात 3 y की घात 2 z की घात 2 धन 8 x की घात 2 y की घात 3 z की घात 2 धन 8 x की घात 2 y की घात 2 z की घात 3। बच्चों 8 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं और कोष्टक के अंदर सभी पदों को 4x वर्ग y वर्ग z वर्ग से भाग दे देते हैं। सभी पदों को हम अलग अलग लिख लेते हैं। तो अब हम कोष्टक के अंदर x की घात 3 y की घात 2 z की घात 2 वटा x वर्ग y वर्ग z वर्ग लिखेंगे। और बच्चों हर में जो यह 4 है इसको हम कोष्टक से बाहर लिख लेते हैं, 8 वटा 4 लिख लेते हैं, धन x वर्ग y की घात 3 z वर्ग वटा x वर्ग y वर्ग z वर्ग लिखेंगे, धन x वर्ग y वर्ग z की घात 3 वटा x वर्ग y वर्ग z वर्ग लिखेंगे। अब बच्चों 8 वटा 4, इसको हम 8 को 4 गुणा 2 लिखेंगे और 4 को हम बच्चों 4 लिखेंगे या 4 गुणा 1 लिखेंगे। कोष्टक के अंदर अब हम x की घात 3 को x गुणा x वर्ग लिखेंगे, y की घात 2 गुणा z की घात 2 वटा x वर्ग गुणा y वर्ग गुणा z वर्ग लिखेंगे, धन x की घात 2 y की घात 3 को बच्चों y वर्ग गुणा y लिखेंगे, क्योंकि इसके नीचे हर में x वर्ग y वर्ग z वर्ग है, y वर्ग है, गुणा z की घात 2 वटा x वर्ग y वर्ग z वर्ग लिखेंगे, धन x वर्ग y वर्ग z की घात 3 को हम z वर्ग गुणा z लिखेंगे, क्योंकि हर में z वर्ग है, नीचे x वर्ग गुणा y वर्ग गुणा z वर्ग लिखेंगे। अब बच्चों कोष्टक के अंदर प्रथम पद में x वर्ग से x वर्ग, y वर्ग से y वर्ग, z वर्ग से z वर्ग कट जाता है। इसी तरह से द्वितीय पद में x वर्ग से x वर्ग, y वर्ग से y वर्ग, z वर्ग से z वर्ग कट जाता है। तृतीय पद में भी ऐसा ही होता है। बच्चों हम देख रहे हैं कि कोष्टक के अंदर अब बचता है x धन y धन z, और बच्चों कोष्टक से बाहर 4 से 4 कट जाता है, यह 2 बचता है। तो बच्चों विधि 2 से भी उत्तर वही आया है जो विधि 1 से आया है। तो बच्चों भाग 3 के लिए उत्तर 2x धन y धन z होगा। बच्चों भाग 4 करते हैं। इसमें दिया गया है x की घात 3 धन 2x की घात 2 धन 3x भाग 2x। बच्चों पहली विधि हम देख लेते हैं। बच्चों अंश में 3 पद दिए गए हैं। इस बीजीय व्यंजक में हम देख रहे हैं कि तीनों पदों में सार्व गुणनखंड x है। बच्चों x को बाहर निकाल लेते हैं। इसको बाहर निकालने से
बच्चों प्रथम पद में x की घात 2 बच जाता है, धन द्वितीय पद में 2x बच जाता है, धन तृतीय पद में 3 बच जाता है, बटा 2x लिखेंगे। अब बच्चों अंश को हम x गुणा x वर्ग धन 2x धन 3 लिखेंगे, बटा 2x को हम 2 गुणा x लिखेंगे। अब बच्चों x से x कट जाता है, अंश में x वर्ग धन 2x धन 3 रह जाता है और हर में 2 रह जाता है। बच्चों इसको हम 1/2 x वर्ग धन 2x धन 3 लिखेंगे। बच्चों यह इसका उत्तर होगा। इसको हम विधि 2 से करते हैं। अब विधि 2 से बच्चों इसको हम इस तरह से लिखेंगे, प्रत्येक पद को अलग अलग लिख लेते हैं। तो यह x की घात 3/2x धन 2x की घात 2/2x धन 3x/2x लिखेंगे। अब बच्चों x की घात 3 को x की घात 2 गुणा x लिखेंगे, बटा 2x को 2 गुणा x लिखेंगे, धन 2x वर्ग को हम 2 गुणा x लिखेंगे, बटा 2x को 2 गुणा x लिखेंगे, धन 3x को 3 गुणा x लिखेंगे, बटा 2x को 2 गुणा x लिखेंगे। बच्चों x से x कट जाता है तीनों पदों में। x से x कटने के बाद बच्चों प्रथम पद में x की घात 2/2 रह जाता है, द्वितीय पद में 2x/2 रह जाता है, तृतीय पद में 3/2 रह जाता है। अब बच्चों यहाँ पर 2 एलसीएम लेंगे। तो बच्चों x की घात 2 धन 2x धन 3 लिखेंगे। तो बच्चों यह 1/2 x वर्ग धन 2x धन 3 होगा। बच्चों यह इसका उत्तर होगा। हम देख रहे हैं कि विधि 1 से विधि 2 से दोनों से समान उत्तर आए हैं। बच्चों आप कोई सी भी विधि से इस प्रश्न को कर सकते हैं। बच्चों इस प्रश्न का अंतिम भाग करते हैं। p की घात 3 q की घात 6 ऋण p की घात 6 q की घात 3, इसको भाग देना है p की घात 3 q की घात 3 से। अब बच्चों अंश के लिए हम देख रहे हैं कि दोनों पदों में सार्वगुणनखंड p की घात 3 q की घात 3 है। बच्चों इसको बाहर निकाल लेते हैं। इसको बाहर निकालने से प्रथम पद में q की घात 3 बचता है, ऋण द्वितीय पद में p की घात 3 बचता है, बटा p की घात 3 q की घात 3। अब बच्चों इसको हम p की घात 3 गुणा q की घात 3 गुणा कोष्टक q की घात 3 ऋण p की घात 3 बटा p की घात 3 गुणा q की घात 3 लिख सकते हैं। p की घात 3 से p की घात 3, q की घात 3 से q की घात 3 बच जाता है। तो इस प्रकार से यह q की घात 3 ऋण p की घात 3 होगा। अब बच्चों दूसरी विधि से इस प्रश्न को कर लेते हैं। बच्चों इसको हम आगे इस प्रकार लिखेंगे, पदों को अलग अलग लिख लेते हैं। p की घात 3 q की घात 6 बटा p की घात 3 q की घात 3 ऋण p की घात 6 q की घात 3 बटा p की घात 3 q की घात 3। इसको आगे हम p की घात 3 q की घात 6 को हम p की घात 3 गुणा q की घात 3 गुणा q की घात 3 लिखेंगे, बटा p की घात 3 q की घात 3 को p की घात 3 गुणा q की घात 3 लिखेंगे, ऋण p की घात 6 को p की घात 3 गुणा p की घात 3 लिखेंगे, गुणा q की घात 3 बटा p की घात 3 गुणा q की घात 3। बच्चों प्रथम और द्वितीय पद में p की घात 3 से p की घात 3, q की घात 3 से q की घात 3 कट जाता है। तो बच्चों इस तरह से प्रथम पद से q की घात 3 यहाँ पर बचता है, ऋण p की घात 3 द्वितीय पद से बचता है। तो प्रथम पद में q की घात 3 बटा 1, द्वितीय पद में p की घात 3 बटा 1। बच्चों q की घात 3 को 1 से भाग देने से q की घात 3 लिखेंगे, p की घात 3 को 1 से भाग देने से इसको हम p की घात 3 लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों विधियों से यह विभाजन q की घात 3 ऋण p की घात 3 आता है। तो बच्चों यह इसका उत्तर होगा। प्रश्न 3, निम्नलिखित विभाजन कीजिए। बच्चों भाग 1 कर लेते हैं। भाग 1 में दिया गया है 10x ऋण 25 बटा 5। अब बच्चों इसको आगे हम इस तरह से लिखेंगे, 10x ऋण 25। हम देख रहे हैं कि यह दो पदों का व्यंजक है। बच्चों प्रथम पद और द्वितीय पद में हम यहाँ पर देख रहे हैं
कि इनमें सार्वगुणनखंड 5 है। बच्चों 5 को बाहर ले लेते हैं, प्रथम पद से 2x बचता है, ऋण द्वितीय पद से 5 बचता है, क्योंकि बच्चों 10x को हम 5 गुणा 2x लिख सकते हैं और 25 को 5 गुणा 5 लिख सकते हैं। 5 को बाहर निकाल लिया हमने, तो कोष्टक के अंदर 2x ऋण 5 बचेगा बटा 5। अब बच्चों यह 5 से हम 5 काट सकते हैं, तो इस तरह से 2x ऋण 5 यह आ जाता है। तो बच्चों 10x ऋण 25 भाग 5 यह 2x ऋण 5 होगा। भाग 2 करते हैं बच्चों। भाग 2 में दिया गया है 10x ऋण 25 बटा 2x ऋण 5। अब बच्चों 10x ऋण 25 इसके हमने जैसे हमने ऊपर गुणनखंड किए हैं इस तरह से इसको लिख लेते हैं, 5 गुणा 2x ऋण 5 और नीचे 2x ऋण 5 को हम ऐसे ही लिखेंगे। अब बच्चों यह जो व्यंजक है यह नीचे के व्यंजक से कट जाता है, क्योंकि बच्चों 10x ऋण 25 के अखंडनीय रूप 5 गुणा 2x ऋण 5 होंगे बटा 2x ऋण 5 यह अपने आप में अखंडनीय रूप है। तो बच्चों अंश और हर को हमने अखंडनीय रूप में लिख लिया है। अब 2x ऋण 5 इस व्यंजक से 2x ऋण 5 यह व्यंजक समान है, यह कट जाता है, तो बच्चों इस तरह से 5 रह जाता है। तो बच्चों भाग 2 के लिए विभाजन 5 होगा। बच्चों भाग 3 करते हैं। भाग 3 में दिया गया है 10y 6y धन 21 भाग 5 2y धन 7। बच्चों 10y को हम 5 गुणा 2 गुणा y लिखेंगे गुणा। अब बच्चों 6y धन 21 इसमें 2 पद हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों पद में 3 सार्वगुणनखंड है। बच्चों इसको बाहर निकालेंगे तो कोष्टक के अंदर बच्चों 6y क्योंकि 3 गुणा 2y है, 3 को बाहर निकाल लिया 2y बचेगा धन 21 यह 3 गुणा 7 है, तो बच्चों 7 बचेगा। तो बच्चों 2y धन 7 कोष्टक के अंदर लिखेंगे बटा हर को हम 5 गुणा 2y धन 7 लिखेंगे। तो बच्चों 2y धन 7 इस व्यंजक से 2y धन 7 कट जाता है, 5 से 5 कट जाता है। बच्चों इस तरह से 2 गुणा y गुणा 3 बचता है अंश में, इसको हम 2 गुणा y गुणा 3 को हम 6y लिखेंगे, 6y बटा 1, 6y बटा 1 यह 6y होगा। तो बच्चों भाग 3 का उत्तर 6y होगा। अब भाग 4 करते हैं। भाग 4 में दिया गया है 9x वर्ग y वर्ग कोष्टक 3z माइनस 24 कोष्टक बंद, इसको भाग देना है 27xy कोष्टक z ऋण 8 से। 9 को हम 9 ही लिखेंगे, क्योंकि अगर हम हर में देखें 27 है, तो यह जो हर का 27 है इसको हम 9 गुणा 3 लिखेंगे, अंश के 9 को 9 ही लिखेंगे। x वर्ग y वर्ग को हम बच्चों x गुणा y लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हर में x y दिया गया है, इसको हम x गुणा y लिखेंगे गुणा। बच्चों अंश में व्यंजक दिया गया है 3z ऋण 24, यह 2 पदों का व्यंजक है। तो इन दोनों पदों में हम देख रहे हैं कि सार्वगुणनखंड 3 है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। बच्चों इसको बाहर निकालने से कोष्टक के अंदर प्रथम पद में 3 बाहर निकाल लिया, तो बच्चों z बचेगा। ऋण 24 को हम 3 गुणा 8 लिख सकते हैं, 3 बाहर निकालने से अब यहाँ 8 बचेगा। तो बच्चों 3z ऋण 24 को हम 3 गुणा z ऋण 8 लिख सकते हैं। हर के लिए बच्चों हम 9 गुणा 3 गुणा x गुणा y गुणा z ऋण 8 लिखेंगे। बच्चों अंश और हर से हम समान संख्याओं को काट लेते हैं, बीजीय चरों को काट लेते हैं, व्यंजकों को काट लेते हैं। 9 से 9 कट जाता है, x से x कट जाता है,
y से y कट जाता है, z ऋण 8 से z ऋण 8 कट जाता है। और बच्चों यह 3 अंश का जो 3 है हर से कट जाता है। तो बच्चों अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अंश में x गुणा y बच जाता है, इसको हम एक्स वाई लिखेंगे, एक्स वाई बटा हर में कुछ शेष नहीं रहता, हम लिखेंगे 1 बच जाता है। तो बच्चों एक्स वाई बटा 1 इसको हम एक्स वाई कहेंगे। तो बच्चों भाग 4 का उत्तर एक्स वाई होगा। बच्चों भाग 5 में हमें विभाजन करना है। 96 ए बी सी 3a ऋण 12 5b ऋण 30, इसका विभाजन हमें करना है 144 a ऋण 4 b ऋण 6 से। बच्चों अंश में जो संख्या दी गई है 96, इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 96 को 2 से भाग देते हैं 48 आता है, 48 को 2 से भाग देते हैं 24 आता है, 24 को 2 से भाग देते हैं 12 आता है, 12 को 2 से भाग देते हैं 6 आता है, 6 को 2 से भाग देते हैं 3 आता है, 3 को 3 से भाग देते हैं 1 आता है। 96 को बच्चों हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 लिखेंगे। अब बच्चों गुणा 3a ऋण 12, इस व्यंजक में 2 पद हैं, इन दोनों पदों में हम देख रहे हैं कि सार्व गुणनखंड 3 है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो बच्चों कोष्टक के अंदर a बच जाता है प्रथम पद से, ऋण 12 को हम 3 गुणा 4 लिखेंगे तो 4 बच जाता है, गुणा 5b ऋण 30। बच्चों यह दूसरा व्यंजक यहाँ दिया गया है, इसमें 2 पद हैं, इन दोनों पदों में हम देख रहे हैं कि 5 सार्व गुणनखंड है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। इसको बाहर निकालने से बच्चों प्रथम पद से b बच जाता है, ऋण 30 को हम 5 गुणा 6 लिखते हैं, 5 को बाहर निकालने से अब यह 6 बच जाता है। बच्चों 144 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 144 को 2 से भाग देते हैं तो बच्चों ये 72 आता है, 72 को 2 से भाग देते हैं 36 आता है, 36 को 2 से भाग देते हैं 18 आता है, 18 को 2 से भाग देते हैं 9 आता है, 9 को 3 से भाग देते हैं 3 आता है, 3 को 3 से भाग देते हैं 1 आता है। तो 144 को बच्चों हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 लिखेंगे, गुणा a ऋण 4 को ऐसे ही लिखेंगे, गुणा b ऋण 6 को ऐसे ही लिखेंगे। अब बच्चों 2 से 2 कट जाता है, दूसरा 2 से 2 कट जाता है, तीसरा 2 से 2 कट जाता है, चौथा 2 से 2 कट जाता है, 3 से 3 कट जाता है, दूसरा 3 से 3 कट जाता है। बच्चों a ऋण 4, इस व्यंजक से a ऋण 4 यह कट जाता है, इसी तरह से b ऋण 6 से b ऋण 6 कट जाता है। बच्चों 96 a b c 3a ऋण 12 5b ऋण 30, यहाँ पर बच्चों हमने a b c को नहीं लिखा है, तो बच्चों अंश में हम a b c को गुणा में a गुणा b गुणा c और लिखेंगे। बच्चों ऐसा करने से अब हम देख रहे हैं कि अंश में 5 गुणा a गुणा b गुणा c रह जाता है, इसको हम मिला के लिखेंगे तो 5 abc लिखेंगे। और बच्चों यह 2 भी रह जाता है तो गुणा 2 लिखेंगे बटा 1, 5 abc गुणा 2 बटा 1, 1 को किसी संख्या से भाग देते हैं या व्यंजक से भाग देते हैं तो बच्चों 1 ही आता है, तो 5 abc गुणा 2 यह 10 abc होगा। तो बच्चों भाग 5 का उत्तर 10 abc होगा। प्रश्न 4 निर्देशानुसार भाग दीजिए। बच्चों भाग 1 करते हैं, इसमें दिया गया है 5 2x धन 1 3x धन 5 बटा 2x धन 1। बच्चों अंश को हम 5 गुणा 2x धन 1 3x गुणा 3x धन 5 लिखेंगे बटा 2x धन 1। बच्चों यह जो अंश दिया गया है यह अखंडनीय रूप है, बच्चों इससे ज़्यादा इसके गुणनखंड नहीं हो सकते। अब बच्चों अंश और हर से 2x धन 1 को हम काट देते हैं, तो इस तरह से बच्चों 5 गुणा 3x धन 5 रह जाता है, तो इसको हम 5 3x धन 5 लिखेंगे। अब बच्चों भाग 2 करते हैं। भाग 2 में दिया गया है 26xy x धन 5 y ऋण 4 भाग 13x y ऋण 4। बच्चों अंश को हम इस तरह से लिखेंगे, 26 को हम 13 गुणा 2 लिखेंगे, x y को गुणा x गुणा y लिखेंगे
गुणा x धन 5 लिखेंगे, गुणा इसके साथ y ऋण 4 लिखेंगे। 13x y ऋण 4 को हम 13 गुणा x गुणा y ऋण 4 लिखेंगे। बच्चों y ऋण 4 से y ऋण 4 कट जाता है, x से x कट जाता है, 13 से 13 कट जाता है। बच्चों अब हम देख रहे हैं कि अंश में 2 गुणा y गुणा x धन 5 बचता है। 2 गुणा y गुणा x धन 5 को हम 2y x धन 5 लिखेंगे वटा 1, और इसको हम 2y x धन 5 लिखेंगे। तो भाग 2 का उत्तर 2y x धन 5 होगा। बच्चों भाग 3 करते हैं। भाग 3 में दिया गया है 52 PQR, P धन Q, Q धन R, R धन P। इसको हमें भाग देना है, यानी बटा 104 PQ, Q धन R, R धन P। बच्चों 52 को हम 52 ही लिखेंगे क्योंकि हर में 104 दिया गया है। 104 को हम 52 को देखते हुए 52 गुणा 2 लिखेंगे। अब अंश में 52 के बाद पी क्यू आर दिया गया है, तो गुणा में P गुणा Q गुणा R लिखेंगे, गुणा P धन Q लिखेंगे, गुणा Q धन R लिखेंगे, गुणा R धन P लिखेंगे, बटा 104 को 52 गुणा 2 हमने लिख लिया है, गुणा P गुणा Q लिखेंगे, गुणा Q धन R लिखेंगे, गुणा R धन P लिखेंगे। अब बच्चों हमने अंश और हर को इस तरह से लिख लिया है कि अंश के और हर के बीजीय चर या संख्याएं कट जाएं, व्यंजक कट जाएं। तो बच्चों R धन P से R धन P कट जाता है, Q धन R से Q धन R कट जाता है, P से P कट जाता है, Q से Q कट जाता है। बच्चों 52 से 52 कट जाता है। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि अंश में R गुणा P धन Q बच जाता है, इसको हम R P धन Q लिखेंगे, और हर में बच्चों 2 बच जाता है, तो इसको अब हम R P धन Q बटा 2 लिखेंगे। तो बच्चों यह भाग 3 का उत्तर होगा। बच्चों भाग 4 करते हैं। भाग 4 में हमें विभाजन करना है, भाग देना है 20 y धन 4 y का वर्ग धन 5y धन 3, इसको विभाजित करना है, इसको भाग देना है 5y धन 4 से। अब बच्चों 20 को हम 5 गुणा 4 लिखेंगे क्योंकि हर में 5 दिया गया है, तो 20 को 5 गुणा 4 लिखेंगे, गुणा y धन 4 को y धन 4 लिखेंगे। y धन 4 के गुणनखंड नहीं हो सकते, गुणा अब बच्चों y का वर्ग धन 5y धन 3, इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, बटा 5y धन 4 को हम 5 गुणा y धन 4 लिखेंगे। बच्चों y धन 4 से y धन 4 कट जाता है, 5 से 5 कट जाता है, तो इस तरह से अंश में 4 गुणा y वर्ग धन 5y धन 3 रह जाता है, हर में 1 रह जाता है, इसको हम 4y वर्ग धन 5y धन 3 लिखेंगे। बच्चों यह इसका उत्तर होगा। बच्चों भाग 5 करते हैं। इसमें दिया गया है x x धन 1, x धन 2, x धन 3 भाग x x धन 1। बच्चों अंश को हम x गुणा x धन 1 गुणा x धन 2 गुणा x धन 3 लिखेंगे, वटा हर को हम x गुणा x धन 1 लिखेंगे। बच्चों x से x कट जाता है, x धन 1 से x धन 1 कट जाता है, तो अंश में x धन 2 गुणा x धन 3, हर में 1 बच जाता है, इसको बच्चों हम x धन 2 x धन 3 लिखेंगे। बच्चों यह भाग 5 का उत्तर होगा। प्रश्न 5, व्यंजक के गुणनखंड कीजिए और निर्देशानुसार भाग दीजिए। बच्चों भाग 1 में व्यंजक दिया गया है y वर्ग धन 7y धन 10। बच्चों पहले हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं। बच्चों 10 बराबर 5 गुणा 2 होता है,
और बच्चों 5 धन 2 बराबर 7 होता है। और बच्चों धन 7y, इसको हम 5 धन 2 बराबर 7 होता है, इसको देखते हुए 5y धन 2y लिखेंगे। तो बच्चों वाई स्क्वायर धन 7y, इसको हम धन 5y धन 2y लिखेंगे, धन 10। अब बच्चों y वर्ग धन 5y, हम देख रहे हैं कि y सार्व गुणनखंड है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। प्रथम पद में y बच जाता है, द्वितीय पद में बच्चों 5 बच जाता है, धन 2y धन 10। बच्चों इन दोनों पदों में हम देख रहे हैं कि 2 सार्व गुणनखंड है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो बच्चों प्रथम पद में y बच जाता है, धन द्वितीय पद में 5 बच जाता है। अब बच्चों यहाँ पर इन दोनों पदों में हम देख रहे हैं कि y धन 5 सार्व गुणनखंड है, इसको बाहर निकालने से बच्चों प्रथम पद से y शेष रह जाता है, धन द्वितीय पद से 2 शेष रह जाता है। तो बच्चों y वर्ग धन 7y धन 10 के गुणनखंड y धन 5 y धन 2 होंगे। अब बच्चों भाग दे लेते हैं। तो दिया गया है y वर्ग धन 7y धन 10 बटा y धन 5। बच्चों y वर्ग धन 7y धन 10, इसको हम y धन 5 y धन 2 लिखेंगे और इसको गुणा में लिख लेते हैं, बटा y धन 5। बच्चों y धन 5 से y धन 5 कट जाता है, तो इस तरह से इसका उत्तर y धन 2 होगा। y धन 2 शेष रह जाता है, तो बच्चों y धन 2 इस भाग का उत्तर होगा। अब हम भाग 2 में दिए गए व्यंजक का गुणनखंड कर लेते हैं। पहले यहाँ पर व्यंजक दिया गया है m वर्ग ऋण 14m ऋण 32। बच्चों यहाँ पर हम ऋण 32 को ऋण 16 गुणा 2 लिखेंगे। अब बच्चों हमने ऋण 16 गुणा 2 क्यों लिखा है, इसको हम 16 गुणा ऋण 2 भी लिख सकते थे, क्योंकि बच्चों बीच का पद ऋण 14m है। और बच्चों ऋण 14 बराबर यह हम लिख सकते हैं ऋण 16 धन 2। इस वजह से हमने ऋण 32 को ऋण 16 गुणा 2 लिखा है, क्योंकि ऋण 16 धन 2 बराबर ऋण 14। अब बच्चों ऋण 14m, इसको हम ऋण 16m धन 2m लिख सकते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। m वर्ग ऋण 14m को हम ऋण 16m धन 2m लिखेंगे, ऋण 32। अब बच्चों m वर्ग ऋण 16m, इसमें बच्चों इन दोनों पदों में हम देख रहे हैं कि m सार्व गुणनखंड है, इसको उभयनिष्ठ मानते हुए बाहर लिखेंगे। इसको बाहर निकालने से बच्चों प्रथम पद से m रह जाता है, ऋण द्वितीय पद से 16 रह जाता है। अब बच्चों इन दोनों पदों में हम देख रहे हैं कि दोनों पदों के लिए सार्व गुणनखंड 2 है। बच्चों इसको बाहर निकाल लेते हैं। प्रथम पद से m रह जाता है, ऋण द्वितीय पद से बच्चों 16 रह जाता है, क्योंकि 32 बराबर 16 गुणा 2, तो 2 को बाहर निकाला तो ऋण 16 यहाँ पर रह जाता है। अब बच्चों हम देख रहे हैं कि m ऋण 16 इन दोनों पदों से सार्व गुणनखंड है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो बच्चों अब कोष्टक के अंदर पहले पद से m बच जाता है, इसको लिखेंगे, धन दूसरे पद से 2 बच जाता है, इसको लिखेंगे। तो बच्चों m का वर्ग ऋण 14m ऋण 32, इसके गुणनखंड m ऋण 16 m धन 2 होंगे। अब बच्चों हमें भाग देना है m वर्ग ऋण 14m ऋण 32 को m धन 2 से। अब बच्चों अंश को हम लिख सकते हैं, इसके गुणनखंड हमने पहले से कर लिए हैं, इसको हम m ऋण 16 m धन 2 लिखेंगे और इसको हम गुणा में लिख सकते हैं, बटा m धन 2। बच्चों m धन 2 से m धन 2 कट जाता है, तो इस तरह से m ऋण 16 रह जाता है। बच्चों भाग 2 का उत्तर m ऋण 16 होगा। बच्चों भाग 3 करते हैं। पहले हम अंश के गुणनखंड कर लेते हैं, व्यंजक के गुणनखंड कर लेते हैं। व्यंजक दिया गया है 5p वर्ग ऋण 25p धन 20। बच्चों यह 3 पदों के व्यंजक में हम देख रहे हैं कि तीनों पदों में 5 सार्व गुणनखंड है। बच्चों इसको बाहर निकाल लेते हैं। इसको बाहर निकालने से बच्चों
प्रथम पद से p वर्ग रह जाता है। ऋण 25p को हम 5 गुणा 5p लिख सकते हैं। 5 को बाहर निकालने से 5p रह जाता है। धन 20 को हम 5 गुणा 4 लिख सकते हैं। 5 को बाहर निकालने से 4 बच जाता है। तो बच्चों यह 5p वर्ग ऋण 5p धन 4 होगा। अब बच्चों 5 को 5 लिखेंगे। अब यह जो कोष्टक के अंदर है इसके हम गुणनखंड कर लेते हैं। 4 बराबर बच्चों 4 गुणा 1 होता है। और बच्चों इस 4 को हम ऋण 4 गुणा ऋण 1 भी कह सकते हैं। बीच वाला जो पद है ऋण 5p है, तो ऋण 5 को हम बच्चों ऋण 4 ऋण 1 लिख सकते हैं। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऋण 5p को हम ऋण 4p ऋण 1p मतलब p लिख सकते हैं। तो बच्चों इसको आगे हम p का वर्ग ऋण 5p को हम बच्चों ऋण 4p ऋण p लिख सकते हैं धन 4। अब बच्चों 5 कोष्टक के अंदर p वर्ग ऋण 4p, इसमें से हम देख रहे हैं दोनों पदों में से p सार्वगुणनखंड है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो बच्चों p वर्ग से p बाहर निकालें तो p बच जाता है। ऋण 4p से p बाहर निकालें तो 4 बच जाता है। अब बच्चों ऋण p धन 4, इन दोनों पदों में हम देख रहे हैं कि अगर लग रहा है कि कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है तो बच्चों एक उभयनिष्ठ अवश्य होगा। तो बच्चों यहाँ पर ऋण 1 हम इस सार्वगुणनखंड को बाहर निकाल लेते हैं। ऐसा करने से बच्चों ऋण p से हमने ऋण 1 बाहर निकाला, क्योंकि ऋण p बराबर ऋण 1 गुणा p, तो p शेष रह जाता है। अब बच्चों यह जो 4 है इसको हम ऋण 4 गुणा ऋण 1 लिख सकते हैं। बच्चों 4 को हम ऋण 4 गुणा ऋण 1 लिखेंगे। ऋण 1 को बाहर निकालेंगे तो बच्चों क्या बचेगा, ऋण 4 बचेगा। अब बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं p ऋण 4 और 1 p ऋण 4, इसमें p ऋण 4 यह सार्वगुणनखंड है। इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो बच्चों इसको बाहर निकालने से प्रथम पद में p बच जाता है और द्वितीय पद में ऋण 1 बच जाता है। इसको लिख लेते हैं। तो इस तरह से 5p वर्ग ऋण 25p धन 20, इसके गुणनखंड 5p ऋण 4 p ऋण 1 होंगे। बच्चों भाग 3 में हमें भाग देना है 5p वर्ग ऋण 25p धन 20, इसको भाग देना है हमें p ऋण 1 से। अब बच्चों अंश के गुणनखंड हमने पहले से कर लिए हैं। यह 5p ऋण 4 p ऋण 1 है, इसको हम 5 गुणा p ऋण 4 p गुणा p ऋण 1 लिखेंगे बटा p ऋण 1। p ऋण 1 से p ऋण 1 कट जाता है। तो इस तरह से बच्चों यह 5 गुणा p ऋण 4 रह जाता है, इसको हम 5p ऋण 4 लिखेंगे। तो बच्चों भाग 3 का उत्तर 5p ऋण 4 होगा। बच्चों भाग 4 करते हैं। भाग 4 में हमें विभाजन करना है 4yz z वर्ग धन 6z ऋण 16, इसको हमें भाग देना है 2yz धन 8 से। बच्चों अंश में व्यंजक दिया गया है, इसके पहले हम गुणनखंड कर लेते हैं। z वर्ग धन 6z ऋण 16। बच्चों यहाँ पर हम 16 को 8 गुणा 2 लिखेंगे और बच्चों 8 ऋण 2 बराबर यह 6 होता है। तो हम कह सकते हैं कि 8z ऋण 2z बराबर 6z होगा। तो बच्चों z का वर्ग धन 6z, इसको हम धन 8z ऋण 2z लिखेंगे ऋण 16। अब बच्चों इसको आगे हम z वर्ग धन 8z, इन दोनों पदों में हम देख रहे हैं कि z सार्वगुणनखंड है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो बच्चों प्रथम पद में z बच जाता है धन, द्वितीय पद में 8 बच जाता है। अब बच्चों ऋण 2z ऋण 16, यहाँ पर हम ऋण 2 दोनों पदों के सार्वगुणनखंड को बाहर निकाल लेते हैं। तो बच्चों प्रथम पद से z बच जाता है और बच्चों द्वितीय पद से धन 8 बच जाता है, क्योंकि बच्चों ऋण 16 को हम ऋण 2 गुणा 8 लिख सकते हैं। ऋण 2 को हमने बाहर निकाल लिया तो बच्चों यह धन 8 बच जाएगा। अब बच्चों इसको आगे हम
जेड धन 8 इस सार्व गुणनखंड को बाहर निकालने से प्रथम पद में, इसको कोष्टक के अंदर लिख लेते हैं, प्रथम पद में जेड बच जाता है ऋण द्वितीय पद से 2 बच जाता है। अब बच्चों हम कह सकते हैं कि जेड वर्ग धन 6z ऋण 16 इसके गुणनखंड जेड धन 8 जेड ऋण 2 होंगे। प्रश्न को कर लेते हैं। 4yz को हम 2 गुणा 2 गुणा y गुणा z लिखेंगे और यह जो व्यंजक है इसके गुणनखंड हमने पहले से कर रखे हैं। इसको बच्चों हम गुणा में z गुणा 8 गुणा z ऋण 2 लिखेंगे बटा 2yz धन 8। इसको हम 2 गुणा y गुणा z धन 8 लिखेंगे। बच्चों z धन 8 से z धन 8 कट जाता है, y से y कट जाता है, 2 से 2 कट जाता है। अब बच्चों 2 गुणा z ऋण 2 बच जाता है। 2 गुणा z ऋण 2 को हम 2z ऋण 2 लिखेंगे। बच्चों यह इस भाग का उत्तर होगा। बच्चों भाग 5 करते हैं। भाग 5 में दिया गया है 5pq p का वर्ग ऋण q का वर्ग भाग 2p p धन q। अंश में जो बीजीय व्यंजक दिया गया है यह p का वर्ग ऋण q का वर्ग है। इसके गुणनखंड कर लेते हैं बच्चों। हम जानते हैं कि a का वर्ग ऋण b का वर्ग, यह सर्व समीकरण से हम कह सकते हैं कि यह a ऋण b a धन b होता है। तो बच्चों a बराबर p b बराबर q रखने से p का वर्ग ऋण q का वर्ग, इसको हम p ऋण q p धन q लिखेंगे। अब बच्चों प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। 5pq p वर्ग ऋण q वर्ग को हम 5 गुणा p गुणा q गुणा p ऋण q p धन q लिखेंगे बटा 2p p धन q को हम 2 गुणा p धन q लिखेंगे। अब बच्चों p धन q से p धन q कट जाता है, p से p कट जाता है। तो इस तरह से अंश में बच्चों 5 गुणा q गुणा p ऋण q रह जाता है और हर में 2 रह जाता है। तो बच्चों इसको हम 5q p ऋण q बटा 2 लिखेंगे। बच्चों यह इस भाग का उत्तर होगा। भाग 6 करते हैं। इसमें दिया गया है 12xy 9x वर्ग ऋण 16y वर्ग भाग 4xy 3x धन 4y। बच्चों पहले तो अंश में जो व्यंजक दिया गया है इसके हम गुणनखंड कर लेते हैं। यह व्यंजक दिया गया है 9x वर्ग ऋण 16y वर्ग। बच्चों 9x वर्ग इसको हम 3x का वर्ग लिखेंगे ऋण 16y वर्ग, इसको हम 4y का वर्ग लिखेंगे। अब बच्चों सर्व समीकरण से हम जानते हैं कि a वर्ग ऋण b वर्ग बराबर a ऋण b a धन b होता है। बच्चों अगर यहाँ पर हम 3x को a मान लेते हैं, 4y को b मान लेते हैं, तो 3x वर्ग ऋण 4y वर्ग, इस सर्व समीकरण के उपयोग से इसको हम 3x ऋण 4y 3x धन 4y लिख सकते हैं। अब बच्चों प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। 12xy 9x वर्ग ऋण 16y वर्ग, इसको हम 4 गुणा 3 गुणा x गुणा y गुणा 3x ऋण 4y 3x धन 4y लिख सकते हैं। इनको गुणा में लिखेंगे बटा 4xy 3x धन 4y, इसको हम 4 गुणा x गुणा y गुणा 3x धन 4y लिखेंगे। 3x धन 4y से 3x धन 4y कट जाता है, x से x कट जाता है, y से y कट जाता है, 4 से 4 कट जाता है। तो इस तरह से बच्चों 3 गुणा 3x ऋण 4y रह जाता है, इसको हम 3x ऋण 4y लिखेंगे। तो बच्चों यह इस भाग का उत्तर होगा। बच्चों भाग 7 करते हैं। इसमें दिया गया है 39y की घात 3 50y वर्ग ऋण 98 भाग 26y वर्ग 5y धन 7। बच्चों यहाँ पर जो अंश में व्यंजक दिया गया है 50y वर्ग ऋण 98।
बच्चों पहले तो हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं। अब इन दोनों पदों में हम देख रहे हैं कि बच्चों दो सार्व गुणनखंड है, क्योंकि 50y वर्ग को हम 2 गुणा 25 गुणा y वर्ग लिख सकते हैं, ऋण 98 को हम 2 गुणा 49 लिख सकते हैं। तो सार्व गुणनखंड 2 को बाहर निकाल लेते हैं। तो बच्चों कोष्टक के अंदर इस 2 को बाहर निकालने से 25y वर्ग ऋण द्वितीय पद से 49 बच जाता है। अब बच्चों इसको आगे हम 2 कोष्टक 25y वर्ग, इसको 5y का वर्ग लिखेंगे, ऋण 49, यह हम जानते हैं कि 7 का वर्ग होता है। अब बच्चों सर्व समीका a वर्ग ऋण b वर्ग, हम जानते हैं कि यह a ऋण b, a धन b होता है। अब बच्चों 5y को अगर हम a माने और 7 को अगर हम b माने तो इसको हम a ऋण b मतलब 5y ऋण 7 और a धन b मतलब 5y धन 7 लिख सकते हैं। तो बच्चों इसको आगे हम 2 कोष्टक, इसके अंदर हम 5y ऋण 7 5y धन 7 लिखेंगे और इसको हम 2 5y ऋण 7 5y धन 7 लिख सकते हैं। बच्चों 50y वर्ग ऋण 98, इसके गुणनखंड 2 5y ऋण 7 5y धन 7 होंगे। अब बच्चों प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। 39y की घात 3 50y वर्ग ऋण 98, इसको बच्चों हम 39 को हम 13 गुणा 3 लिखेंगे, गुणा y की घात 3 को हम y की घात 2 गुणा y लिखेंगे। बच्चों हर में y वर्ग दिया हुआ है तो y की घात 3 को हम y की घात 2 गुणा y लिखेंगे, गुणा बच्चों इस व्यंजक के हमने पहले से गुणनखंड कर रखे हैं, इसको हम गुणा 2 गुणा 5y ऋण 7 5y धन 7 लिखेंगे, इसको भी गुणा में लिख लेते हैं, बटा 26y वर्ग 5y धन 7, इसको हम 13 गुणा 2 गुणा y वर्ग गुणा 5y धन 7 लिखेंगे। बच्चों 5y धन 7 इस व्यंजक से 5y धन 7 यह व्यंजक कट जाता है। बच्चों y वर्ग से y वर्ग कट जाता है, 2 से 2 कट जाता है, 13 से 13 कट जाता है। तो इस तरह से अंश में जो शेष रह जाता है 3 गुणा y गुणा 5y ऋण 7, इसको बच्चों हम 3y 5y ऋण 7 लिखेंगे। बच्चों यह इस भाग का उत्तर होगा। बच्चों तिवारी एकेडमी की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।